ओ आज की योग यात्रा प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज को सादर प्रणाम। चलिए इच्छानुसार आसन बैठ जाएं। ये पालथी मार के बैठना हो गया, ये सुखासन में हो गया और ये हो गया पद्मासन में। ठीक है, गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्त्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्त्यमामृतात्। ओम स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लंबी सांस लीजिए। शरीर का प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। कम से कम 2 से 5 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए और जो अस्वस्थ है उनके लिए 10 से 15 मिनट। तालियों के साथ भस्त्रिका करें। बाएं हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है, हमारी किडनी स्वस्थ रहनी चाहिए। हाथ बदल लीजिए। अब यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो आप 1 से 2 मिनट तेज गति से भस्त्रिका करें।
विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। ओम का ध्यान लगाएं। श्वास की गति को सामान्य बनाइए। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु है, ओम ही माँ दुर्गा है। सारा जगत ओममय है, इसलिए ओम का ध्यान लगाइए। हाथ को उठाएं और हथेलियों का आपस में घर्षण करें। आप तेजी से घर्षण कीजिएगा, जैसे कि हथेलियों में ऊर्जा उत्पन्न हो, गर्माहट उत्पन्न हो, और उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखा, पूरी चेहरे पर रूपांतरण करा। धीरे धीरे आंखें खोले, हथेलियाँ देखते हुए ओम को उच्चारण करें। ओम। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम से आधी मतलब आधा सिर दर्द, पूरा सिर दर्द भी होता है, और कपड़े का दर्द, पुराना नजला, ये सब ठीक होते हैं। गंभीर बीमारियों में भस्त्रिका 10 से 15 मिनट किया जाता है ना। नाखूनों को आपस में घर्षण करने से बाल टूटते नहीं हैं, बाल झड़ते नहीं हैं, बाल दुमुहे नहीं होते, बाल घने और मुलायम होते हैं, बाल चमकीले होते हैं। और इस तरीके से पैरों को ज़मीन में रगड़ने से हमारे पैर स्वस्थ रहते हैं। बाएं पैर को उठा के दाएं पैर की जंघा पर रखें और इस प्रकार से पंजे को गोल गोल घुमाएं 5 से 7 बार एक दिशा में, और इतनी ही बार विपरीत दिशा में घुमाइए। घरेलू जब श्वास लेते हैं घुटने को नीचे दबाना है, और श्वास छोड़ते घुटने को सीने से दबाइए। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करना है। इससे हमारे कूल्हे स्वस्थ रहते हैं, है ना। कूल्हों के पास में जो अनावश्यक चर्बी जो जमा हो गई है ये बर्न हो जाती है ना। चलिए अब करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पैर के पंजे, घुटने और कूल्हे, हमारे तीनों स्वस्थ, तीनों के लिए एक्सरसाइज है। इस प्रकार से ये तितली आसन कहलाता है, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं। आसन में आए, उसके बाद करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जो है, जो बच्चे हैं उनको 5 से 10 मिनट, और जो एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर की आयु के हैं, स्वस्थ हैं, उनको 15 मिनट, और जो अस्वस्थ हमारे भाई बहन हैं उनको आधा घंटा से पौन घंटा से लेकर 1 घंटे तक उनको कपालभाति करना है। ठीक है, चलिए करते हैं कपालभाति। क्या झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना ही कपालभाति कहलाता है।
हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते हुए भस्त्रिका चरण करें, यानी अपने प्राणायाम को अध्यात्म से जोड़ें। अगर कपालभाति करने से पेट में संकुचन होता है ना, बाकी पूरा शरीर सीधा रहेगा। कपालभाति से पेट का रूखा चेहरे का रूखापन दूर होता है, चेहरे पर चमक आती है। पेट से होने वाली बीमारी जैसे खट्टी डकार आना, जी में चलाना, उल्टी होना, दस्त लगना, है ना, और आपकी बीपी हाई लो होती है तो उसके लिए भी ये कंट्रोल करता है। शुगर के अगर आप पेशेंट हैं तो कपालभाति आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे इंसुलिन जनरेट होता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी इससे ठीक होती हैं। बड़े सुख के साथ में, ओम के जाप के साथ में आप कपालभाति करते रहिए। राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे हैं, श्वास की गति को सामान्य बनाएं, मन ही मन ओम का ध्यान लगाएं। हाथ उठाइए और हथेलियों को आपस में घर्षण करें। और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखिए। पूरे चेहरे को रूपांतरित करें और धीरे धीरे आंखें खोल के हथेली देकर ओम को उच्चारण करें। ओम। हाथ सामने खोले, उंगलियों को मोड़ें और सीधा करें, पर पूरी मुट्ठी खोली और बंद करिए। अंगूठे को मोड़ा और बंद करें। 5 से 7 बार ऐसा हर एक्सरसाइज को आपको करना है ना। इनको आपस में लाइए और गोल गोल घुमाएं, इससे आपकी कलाइयाँ स्वस्थ रहेंगी, है ना। और यदि आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये सूक्ष्म व्यायाम को, एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करिए आप, है। पंजों को लाक करें, लंबी सांस लीजिए, दाईं ओर छोड़ दें, अब बाईं ओर ले जाए, शरीर सीधा रहेगा ना। ऐसा 5 से 7 बार एक्सरसाइज करना है। हाथ सामने खोलें और उसके बाद में जो हाथ टहनी मिलाइए और गोल गोल घुमाइए। बड़ा शून्य बनाइए यहाँ पर लंबी सांस के साथ। ऊपर जाए सांस लीजिए, नीचे आए तो सांस को छोड़िए। एंटी क्लॉकवाइज, कलाइयों को लाकर, ये देख रहे हैं आप, कलाइयों को लाक किया और ऊपर खींचिए आप और दाईं ओर छोड़ दीजिए।
विश्राम। अब हाथों को पीछे टेक ली और गर्दन को गोल गोल घुमाइए। बहुत बढ़िया है सर्वाइकल पेन के लिए। यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की समस्या से परेशान हैं तो निश्चित तौर पर आप इसको करें, आपको ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा इससे। एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को पीछे छोड़िए, तो बीच में लाइए और उसके बाद नीचे ले जाइए, फिर बीच में लाइए, फिर पीछे ले जाइए, फिर सामने लाइए, बाईं तरफ ले जाएं, फिर बीच में, फिर दाईं ओर ले जाएं, फिर बीच में लाइए गर्दन को, फिर दाईं ओर ले जाइए। इस प्रकार से आपको इसको करना है, ठीक है। अब आप आसन में आ जाए फिर से, और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको भी बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट, और जो एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर के उनको 15 मिनट। ये स्वास्थ्य के लिए बताओ, अस्वस्थ के लिए जो है आपको 15 मिनट से आधा घंटा से पौन घंटे और 1 घंटे तक आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, गंभीर बीमारी होगी तो। चलिए करते हैं। ये एक तरफ ये अंगूठा चलता है, दूसरी तरफ ये 2 उंगलियाँ चलती हैं। ये दाहिने नासिका है सूर्य स्वर कहलाता है और बाईं नासिका चंद्र स्वर कहलाता है। तो हम बाईं नासिका से चंद्र स्वर से शुरू करते हैं और चंद्र स्वर पर ही समाप्त करते हैं। जो सूर्य स्वर है वो तेज का प्रतीक होता है और चंद्र स्वर वो शीतलता का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए अनुलोम विलोम भस्त्रिका तो ब्राह्मण इलाज है ना। दूसरा एक और विद्यार्थी के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि इससे हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, या हमारे किसी भी उम्र के हमारे भाई बहन हैं स्मरण शक्ति रिवर्स होती है ना। इसलिए बहुत बढ़िया से करिए हर श्वास में ओम के जाप के साथ। विश्राम, बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठें, ओम का ध्यान लगाइए, श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। हाथों को उठाएं और हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को ओम। अब देखिए ये जो प्राणायाम में करना होगी प्रतीकात्मक रूप से, आपको रोग के अनुसार आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। पैरों के बीच में अंतर और पीछे जाते हुए हाथ को देखें आप। इससे आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कमर दर्द इससे ठीक होता है। पीठ की ऐंठन, जकड़न, कमर दर्द इस सब में अत्यंत लाभकारी है। इसलिए आपको
देखना है, सुनना है और समझना है और करना है। ठीक है, अकेले देखने भर से कुछ नहीं होगा। और योग को दिल और दिमाग से अपनाइए, योग करें और स्वस्थ रहें। अपने दिन की दिनचर्या जो है योग के साथ शुरू कीजिए। ठीक है, अब अर्धमर्कट आसन कमर दर्द के लिए जबरदस्त है ये। एक दाईं ओर, 2 बीच में लाइए, 3 बाईं ओर ले जाइए, 4 इस क्रिया को दोहराते जाइए, 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 की संख्या तक करा दी आपको। पैरों के बीच अंतर बनाइए और इसी के लिए आप करना है। 1 2 3, गर्दन विपरीत उड़ जाएगी, यानी घुटने इस तरफ है तो गर्दन इस तरफ जाएगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से असर में आ जाए। फिर से एक बार ताली से करें, ताली से से हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो दब जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, एक्यूप्रेशर हो जाता है। ठीक है, केवल ये हथेली अंदर की तरफ धंसी हुई रहती है और ये किडनी का पॉइंट होता है। इसको ऐसा हाथ से दबा लिया करें अंगूठे से। इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कराऊं। अब करते हैं अर्धचंद्रासन। क्या करते हैं? अर्धचंद्रासन। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको खिंच कर देता हूँ जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए, है ना। चलिए, ये ऐसे हाथ बांधते हैं और गहरी लंबी सांस लेकर पीछे की तरफ मुड़ते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। वापस एक बार फिर से, वापस स्ट्रेचन, पैर के टखने पकड़ेंगे, वापस। ये स्ट्रेचन कहलाता है। ये मेरुदंड के लिए जबरदस्त है। मेरुदंड के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। ठीक है, चलिए। ये वज्रासन कहलाता है और ये एक मात्र ऐसा आसन है इसको आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो वज्रासन तो कर ही सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ मंडूकासन। मुट्ठी बांधिए और नाभि के दोनों तरफ लगाइए। ये शुगर की पेशेंट जो है उनके लिए राम है। श्वास ले, सामने श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे और सामने देखेंगे। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस। मंडूकासन का पहला पोज था, दूसरा पोज है। हाथ को कटोरी नुमा बनाएंगे, नाभि पर रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा हाथ, इसी क्रिया को दोहराएंगे। यदि नाभि डिग गई है, नाभि टल गई तो वो भी इससे ठीक होती है। अब योग मुद्रासन कीजिए, शुगर के लिए बहुत बढ़िया है।
ऐसे बैठ जाइए पद्मासन में, ठीक है। और नाभि पर हाथ रखिए बाएं, उसके ऊपर दाएं, और पीछे जाइए, सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए झुक जाइए। ये कहलाता है योग मुद्रासन। अपनी जरूरत के अनुसार इसको बढ़ा लीजिएगा। कीजिए। सिर दर्द के लिए एक और है, इसको दबाने पर, ये बाजू है, इसको दबाइएगा दूसरे हाथ से। सिर दर्द में बहुत लाभकारी है। सामने पीछे रखिए। हरेरे के पेड़ आपने देखा, देखना भी नहीं कर सकते। हरेरे के पेड़ के पत्ते लीजिए और उन पत्तों को ऐसे आपस में मिल करके, और उसका जो रस निकलता है उसको आप सिर में लगा देंगे, तुरंत आपको सिर दर्द में लाभ होगा। हरेरे के पेड़ का बड़ा बहुआयामी पौधा है वो, और उसके यदि बीजे मिल जाए तो आप उसको बघार के आप उसको दही के साथ खाइए, तो बहुत मतलब जो है अद्वितीय है, इतना लाभकारी होता है। चलिए अब हम आपको कराते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, गोदा द्वार को संकुचित करके ऊपर खींचते हैं, और पेट को पेट से लगाते हुए गले को हम लॉक कर देते हैं। जितने समय सांस को रोक सकते, सांस को रोकते उसके बाद में छोड़ देते हैं, है ना। इससे गुदा से संबंधित, पेट से संबंधित और गले से संबंधित सारी बीमारियों का समाधान हो जाता है। ठीक है, चलिए लंबी सांस। इसके बाद अगली सारी क्रिया, जिससे हमारी आंतों की मालिश हो जाती है। गति के साथ हम पेट को घुमाते हैं। एक बार फिर से, इसके बाद में उज्जाई प्राणायाम, हकलाना, तुतलाना, लार बहना और कई और अन्य बीमारियां होती हैं गंभीर, जो गले से संबंधित होती हैं, ठीक हो जाती है। चलिए और लार को निगलते हुए गले की मालिश करें। लार को निगलिए और गले की मालिश करिए। थायराइड जैसी गंभीर बीमारी का से ठीक होती है ना। इसलिए आपको
अच्छे से करना है, मन लगा के करना है, दिल और दिमाग से योग को अपनाइए। ठीक है। ब्राह्मणी उद्गीत, जिनका मन अशांत रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है, उनके लिए जो है ब्राह्मणी उद्गीत होती है। दांतों में दर्द है वो भी इससे ठीक होता है। ठीक है। ये 2 उंगलियाँ माथे पर, शेष उंगलियाँ आँखों पर, दोनों अंगूठे से दोनों कान के पूरे बंद कर लेते हैं और देखिए